हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताऊंगी कि सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय और पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। वहाँ की सभ्यता नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी, और वह पूरी तरह से विकसित भी हो चुकी थी। उसकी सामाजिक दशा कैसी थी? समाज में दो वर्ग थे, एक सामान्य वर्ग था, एक विशिष्ट वर्ग। यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग नहीं रहते थे। इस सभ्यता में सर्वाधिक मातृ देवी की मृण मूर्ति मिलती है। इससे पता चलता है कि महिलाओं का सम्मानीय स्थान था। वहाँ पे क्या मिलती है? तो मातृ देवी की मृण मूर्ति मिलती है, और इनका परिवार मातृ सत्तात्मक प्रणाली पर आधारित भी था, और दास प्रथा का भी प्रचलन था। राजनीतिक दशा कैसी थी? तो वहाँ पे पुरोहित शासन था। पुरोहित का तात्पर्य यहाँ पे प्रशासक वर्ग से है, पंडित से नहीं है। वहाँ की धार्मिक दशा कैसी थी? सिंधु सभ्यता में लोग प्रकृति के उपासक थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे, किसी देवी देवता की नहीं करते थे। मातृ देवी के उपासक थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर एक योगी पुरुष का चित्र अंकित मिला है, जिसके दाएं तरफ एक योगी पुरुष का चित्र मिला है। उसके दाएं तरफ हाथी, व्याघ्र और बाएं तरफ गैंडा और भैंस के चित्र अंकित हैं। इतिहासकार मैके ने, एक इतिहासकार है मैके ने इसकी तुलना किससे की है? पशुपति शिव से। वे बोले कि पशुपति शिव ही है वे योगी, जो योगी पुरुष का चित्र उसमें अंकित है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु कुब्बड़ वाला बैल था। सेकंड पॉइंट है कि नाग पूजा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। कोई पूछे कि ये नाग पूजा का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। और वहाँ वृक्ष पूजा में नीम, पीपल, खजूर आदि के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे वृक्ष की कौन सी पूजा की जाती थी? तो नीम का, पीपल का और खजूर का। वस्त्र और आभूषण, इस सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जबकि रेशमी वस्त्रों का प्रयोग नहीं मिला है। आभूषण में सोना, चांदी, तांबा, कैल्कोलिथिक, तांबा को बोलते हैं कि कैल्कोलिथिक, और कांसा के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन आभूषण के मिले? सोने के मिले हैं, चांदी के मिले, तांबा के मिले और कांस्य के साक्ष्य मिले हैं, किंतु लोहे का वहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला। कृषि, कुल 9 प्रकार के फसलों के उत्पादन का साक्ष्य मिला है। कितने प्रकार के फसलों का? तो 9 प्रकार के फसलों का। यहाँ दाल से परिचित नहीं थे, वे लोग दाल से परिचित नहीं थे, लेकिन मटर उगाते थे। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। मुख्य खाद्यान्न क्या था जिसका ज़्यादा उत्पादन होता था? तो गेहूं और जौ। व्यापार और वाणिज्य, सैंधव निवासी व्यवसाय में रुचि रखते थे। इनका आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत था। यह लोग मैसूर से सोना कहाँ से व्यापार करते थे? तो मैसूर से, और तांबा का बलूचिस्तान से, और सीसा का अजमेर से। यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया, जो इस समय दक्षिण इराक है, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम है दक्षिण इराक, अफगानिस्तान, फारस, मिस्र, अफ्रीकी देश हैं, दिलमुन, बहरीन, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों से भी व्यापार करते थे। निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन थी? सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती लकड़ी का ये निर्यात करते थे। और आयात करने वाली वस्तु लाजवर्ज, पत्थर, टीन, तांबा, चांदी आदि का ये आयात करते थे। मनोरंजन के क्या क्या साधन थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में? यह मनोरंजन के लिए पासे का खेल, शतरंज का खेल और रथ दौड़, पशु युद्ध आदि साधन थे उनका मनोरंजन करने का। ये शतरंज का खेल का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोथल से मिला है। सड़कें कैसी थी वहाँ की? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। बस समकोण पे ही ये सड़कें एक दूसरे को काटती थी, जैसे कि चौराहा होता है। सड़कें प्राय कच्ची थी, वहाँ की सड़कें क्या थी? कच्ची थी। इनके चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। जो चौराहे हुए समकोण वाले, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम भी दिया गया है। नगर निर्माण, वहाँ का नगर निर्माण कैसा था? तो इनके नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति मतलब चेक्स फोर्ड मेथड पर बसे थे। इनके घरों के दरवाजे मुख्य द्वार की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वे मुख्य द्वार की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे।
केवल लोथल ही एक ऐसा नगर है जहाँ घरों के दरवाजे मुख्य द्वार की तरफ खुलते थे। 1 मंजिला और 2 मंजिला के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इनके मकान पक्की ईंटों के बने होते हैं। ईंट पक्की होती थी लेकिन जो सड़कें हैं वे कच्ची थी। इनके मकान पक्की ईंटों के बने थे। ईंटों का आकार क्या था? तो 4:2:1 था। नालियाँ, इनकी नालियाँ पक्की ईंटों की बनी होती थी। फिल्टर युक्त नाली का साक्ष्य लोथल से और उच्च जल प्रबंधन के साक्ष्य धौलावीरा से मिले। अगर कोई पूछे कि फिल्टर युक्त नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो लोथल से मिला है। और उच्च जल प्रबंधन हाई ड्रेन सिस्टम जो है वह कहाँ से मिला है तो धौलावीरा से मिला है। मोहर, इनकी मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी क्या है? एक पत्थर है, उसकी मोहर कैसे बनती है तो सेलखड़ी पत्थर से मोहर बनती थी। इनकी मोहरें वर्गाकार थी। इनका आकार कैसा था तो वर्गाकार था। इन मोहरों पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अंकित थे। सर्वाधिक अंकित चिन्ह एक श्रृंगी पशु का है। इनकी मोहर पे कौन सा पशु के चित्र था तो एक श्रृंगी पशु का चित्र ज़्यादा अंकित होता था। कुछ गोलाकार और बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं यहाँ से। मृग भांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन, यहाँ से सर्वाधिक लाल गुलाबी मृग भांड मिले हैं। लाल और गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मूर्तियाँ किस प्रकार होती थी? यहाँ पे बड़े पैमाने पे मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। इसका निर्माण चिकोटी विधि से किया जाता था। चिकोटी विधि क्या है? जबकि धातु मूर्तियों का निर्माण मधुशिष्ट विधि लुप्त मोम विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें मोम में आकार भर दिया जाता है, वह आकार मोम ले लेता है, फिर इसको मधुशिष्ट और लुप्त मोम विधि बोलते हैं। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि कैसी थी तो भाव चित्रात्मक। इनकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। यह 16 गुणज के बटखरों का प्रयोग करते थे। कैसे बटखरों का प्रयोग करते थे तो 16 गुणज वाले, जो 16 का गुणज है, 16 32 ऐसे करके। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण है? कई विद्वान लोग इसका कारण बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है तो बाढ़। पहला बोले हैं मार्शल और मैके ने बोला है कि बाढ़ ही जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने क्या बोला है कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आर्य स्टीन अमलानंद घोष क्या बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। डेल्स और राइल्स क्या बोलते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ, यानी भूकंप आ गया जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और कैनेडी महोदय ने बोला कि महामारी मलेरिया आ गया जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।